अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर बरकतुल्लाह हटक। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज है लेक्चर नंबर 10, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट। टुडे टॉपिक इज़ रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की रिलेटिव एबंडेंस के नेचर में कौन कौन से आइसोटोप्स कहाँ पर कितने % पाए जाते हैं। The isotopes of all elements have their own natural abundance. हर एक एलिमेंट की आइसोटोप्स की अपनी अपनी नेचुरल एबंडेंस होगी। तो ये नेचुरल एबंडेंस हम स्टडी करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। आगे पढ़ेंगे। वी नो एट प्रेजेंट अबाउट 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अकर इन नेचर। हम जानते हैं कि तकरीबन 280 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स हैं नेचर में। 280 से भी ज़्यादा 280 से भी ज़्यादा आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इसमें हैं 40, 280 में से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं 40। तो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से जो बनते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो है 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स। तकरीबन यानी 280 ये स्टेबल आइसोटोप्स है, इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है 40 और 300 तकरीबन अनस्टेबल आइसोटोप्स है जो कैसे और कब बनते हैं, फ्रॉम आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन रेडियो एक्टिविटी में ये तकरीबन 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं। और ऐसी एलिमेंट जिसके सिर्फ सिंगल आइसोटोप्स हो उसको क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। दोज एलिमेंट हैविंग सिंगल आइसोटोप कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। यानी ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जिसके ऐसे एलिमेंट भी है जिसके सिर्फ सिंगल आइसोटोप है। तो यानी सिंगल एटम है, यानी उसके आइसोटोप्स ज़्यादा पाए नहीं जाते, सिर्फ सिंगल आइसोटोप है। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। दोज एलिमेंट हैविंग सिंगल आइसोटोप कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिसके सिर्फ सिंगल ओनली वन आइसोटोप है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आर्सेनिक सिंबल है AS, फ्लोरीन सिंबल है कैपिटल F, आयोडीन सिंबल है कैपिटल I, गोल्ड सिंबल है, 2 वर्ड सिंबल है, पहला A कैपिटल और U स्मॉल यानी AU। तो ये मानो आइसोटोपिक एलिमेंट है, इसके आइसोटोप्स नहीं पाए जाते हैं और सिंगल आइसोटोप्स इसके हैं सिर्फ फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड EU। एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, ऐसी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड हो, ताक आदाद में हो यानी ताक नंबर हो। पोजेस मोर देन 2, नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। तो उसके सिर्फ ऐसी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, आगे पढ़ेंगे अभी। ऐसी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर क्या हो, ताक आदाद में हो, इवन एटॉम ऑड एटॉमिक नंबर हो, ऑड एटॉमिक नंबर। तो नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स। तो 2 से ज़्यादा उसके स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होंगे। ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो, ऑड एटॉमिक नंबर हो, उसके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। तो द एलिमेंट, और बाज़ ऐसी एलिमेंट है द एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर यानी जुफ्त नंबर हो। ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जुफ्त हो यानी इवन एटॉमिक नंबर, यूजुअली हैव लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो उसके क्या होंगे, लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। फिर रिपीट करते हैं, इवन एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन हो, जुफ्त हो, तो उसके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 612, 613, 614 देख सकते हैं आप, एटॉमिक नंबर इवन है 666 कार्बन का। ऑक्सीजन का 816, 817, 818 आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर इवन है 8। तो ऐसी एलिमेंट जिसका इवन एटॉमिक नंबर हो, having large number of isotopes, and those element having odd number of odd atomic number have never possess more than 2 stable isotopes।
तो उसके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। आगे अभी इसकी तफसील पढ़ेंगे, इवन और ऑड और मल्टीपल ऑफ 4 के कौन कौन से ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। फिर रिपीट करते हैं, तकरीबन एट प्रेजेंट टाइम 280 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोटोप्स है। इसमें रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप 40 है, और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से जो अनस्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं वो है 300, और ऐसे एलिमेंट जिसके सिर्फ सिंगल आइसोटोप है वो है फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक, गोल्ड। और इवन एटॉमिक नंबर वाले आइसोटोप्स ज़्यादा है, ऑड नंबर वाले आइसोटोप सिर्फ 2 और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में है आइसोटोप्स हुज मास नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 4 आर पर्टिकुलरली एबंडेंट इन नेचर। वो आइसोटोप जिसका मास नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 हो वो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, मोर एबंडेंट, पार्टिकुलरली एबंडेंट इन नेचर। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ऑक्सीजन 16 मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 16। मैग्नीशियम एटॉमिक मास नंबर 24 मल्टीपल्स ऑफ 4 है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24, 6 4 24। तो यहाँ पर 7 4 28, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28 सिलिकॉन, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40 कैल्शियम, यहाँ पर 56 ये भी मल्टीपल्स ऑफ 4 है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 14 4 56, 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 56। तो ये ऐसे एलिमेंट है जो मल्टीपल जिसके मास नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 है। ये ऐसे एलिमेंट है, ऐसे आइसोटोप्स हैं जिसके मास नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 है। यानी ऑक्सीजन का आइसोटोप 16, ऑक्सीजन मैग्नीशियम का आइसोटोप्स 24, सिलिकॉन के आइसोटोप्स 28, कैल्शियम का आइसोटोप्स 40, आयरन का आइसोटोप्स 56। तो ये नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तकरीबन 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इससे बना हुआ होता है। अर्थ क्रस्ट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर मेड ऑफ दीज आइसोटोप्स। तकरीबन अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा ये ऐसे आइसोटोप्स से बना हुआ होता है जो मल्टीपल्स ऑफ 4 हो। तो आगे पढ़ते हैं, आउट ऑफ 280 तकरीबन स्टेबल 280 आइसोटोप्स में से 154 एलिमेंट्स हैव इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर। तो 154 एलिमेंट्स ऐसे हैं 280 में से, 280 आइसोटोप्स में से टोटल 280 आइसोटोप्स में से 154 एलिमेंट्स के आइसोटोप्स ऐसे हैं, 154 आइसोटोप्स जिसका इवन नंबर मास और एटॉमिक नंबर भी इवन हो, यानी जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हो। 280 स्टेबल आइसोटोप्स में से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है। तो यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं, एलिमेंट्स, आइसोटोप्स और इसके नेचुरल एबंडेंस परसेंटेज में और इसका मास नंबर। तो एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 3 हैं, लेकिन नेचर में ट्राइटम रेडियो एक्टिव है, कम परसेंट में पाया जाता है। ये दोनों नेचर में पाए जाते हैं ज़्यादा, हाइड्रोजन 11, हाइड्रोजन 1n2। हाइड्रोजन 11 का यानी प्रोटियम का नेचुरल एबंडेंस है 99.9% और ड्यूट्रियम का है 0.015%। प्रोटियम का मास नंबर है 1.0078 और ड्यूट्रियम का मास नंबर है 2.0। तो यहाँ पर कार्बन है नेक्स्ट। कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन 6 12 और दूसरा आइसोटोप्स है 6 and 13। चौथा भी पाया जाता है 6 14। रेडियो एक्टिव है, कम परसेंट नेचर में पाया जाता है, ये दोनों नेचर में पाए जाते हैं ज़्यादा। तो कार्बन 12 98.89% पाया जाता है नेचर में और कार्बन 13 1.107% नेचर में पाया जाता है। और कार्बन 12 का मास नंबर 12, कार्बन 13 का मास नंबर 13 है।
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 और 14, 7 और 15। तो नाइट्रोजन 14 का नेचर में नेचुरल एबंडेंस कितना है? 99.634%। और 15 नाइट्रोजन 15 का है 0.366%। नाइट्रोजन 14 का मास नंबर है 14, नाइट्रोजन 15 का मास नंबर है 15। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवन एटॉमिक नंबर वाला आइसोटोप्स है, यहाँ पर देख ली 8, 16, 8, 17, 8, 18। तो ऑक्सीजन 16 नेचर में 99.7 ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, और ऑक्सीजन 17 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन 18 सबसे कम 0.204% पाया जाता है। ऑक्सीजन 16 का मास नंबर 16, ऑक्सीजन 17 का मास नंबर 17 और ऑक्सीजन 18 का मास नंबर 18 है। क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं 1735, 1736। तो क्लोरीन 35 नेचर में ज़्यादा पाया जाता है 75%, क्लोरीन 37 नेचर में कम परसेंट में पाया जाता है 25%, और क्लोरीन 35 का मास नंबर है 35, क्लोरीन 37 का मास नंबर है 37। तो आप देख सकते हैं कि नेचर में हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला आइसोटोप्स ज़्यादा पाया जाता है नेचर में 99.9%। कार्बन का कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप्स है वो नेचर में ज़्यादा पाया जाता है 98.89%। नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन 14 वाला आइसोटोप्स है नाइट्रोजन 7 एंड 14 वो नेचर में 99.6% पाया जाता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 16 वाला जो आइसोटोप्स है ऑक्सीजन 8 एंड 16 वो नेचर में ज़्यादा पाया जाता है 99.7%। और क्लोरीन का जो क्लोरीन 35 आइसोटोप्स है 1735, 17 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर, वो नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, इसकी नेचुरल एबंडेंस है 75%। तो पहले जो हमने बात की है कि इवन ऑड नंबर वाले आइसोटोप्स वो कम पाए जाते हैं, नॉट हैविंग मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स, यानी ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो वो नेचर में 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स में नहीं पाया जाता। तो नाइट्रोजन 7 ऑड नंबर है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके 2 आइसोटोप्स है नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15। और इवन नंबर वाले ज़्यादा पाए जाते हैं। आपके साथ ये एग्ज़ाम्पल है, इवन नंबर वाले ज़्यादा पाए जाते हैं 8 16, 8 17, 8 18। ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन हो तो वो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी उसके ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। दूसरे ये भी एग्जांपल है ऑड नंबर वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की। तो ऑक्सीजन क्लोरीन 17 ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पर इसके 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, यानी ऐसी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ऑड हो उसके 2 स्टेबल मैक्सिमम 2 स्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं या होते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर इवन हो उसके ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं और नेचर एबंडेंस भी होती है। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि आइसोटोप्स हुज मास नंबर आर मल्टीपल्स ऑफ 4 आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन नेचर। ऐसे आइसोटोप्स जिसका मास नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 हो वो नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी नेचुरल एबंडेंस उसकी ज़्यादा होती है। About 50% of the earth crust are made of these isotopes। तकरीबन 50% या इससे भी ज़्यादा अर्थ क्रस्ट ऐसी ही आइसोटोप से बना हुआ होता है। देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन 16 मल्टीपल्स ऑफ 4 है, मैग्नीशियम 24 मल्टीपल्स ऑफ 4, सिलिकॉन 28 मल्टीपल्स ऑफ 4, कैल्शियम 40 मल्टीपल्स ऑफ 4, आयरन 56 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो नेचर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और 50% अर्थ क्रस्ट इसी से बना हुआ होता है। डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप या थ्रू वॉइस SMS या यूट्यूब में नीचे दिए गए कमेंट्स में आप कर सकते हैं। अल्लाह।